हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज। देखिए, पहले आपका जो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच जो थर्ड ईयर में है आपका, तो उसमें था पहले आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना था वो था रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। लेकिन बोर्ड ने ये चेंज कर दिया सिलेबस और बोर्ड ने एक नया सब्जेक्ट दे दिया आपको प्लम्बिंग सर्विसेज, या इसको आप कह सकते हैं भवनों में नलकारी सेवाएं। तो ये क्यों ज़रूरी रहता है? अच्छा, आप खुद सोचिए, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें आपका पेयजल की आपूर्ति नहीं है, सीवेज का कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या वो बिल्डिंग को आप रहने लायक कहेंगे? या क्या वो भवन वाकई में एक भवन की परिभाषा पर खरा उतरेगा? नहीं ना। तो इसलिए क्या किया है कि जो आपका बोर्ड है उसने सिलेबस में आपका प्लम्बिंग सर्विसेज डाल दिया है। और देखिए, प्लम्बर्स का क्या वर्क होता है आपको पता ही है कि जो वाटर से रिलेटेड जो भी आपका वर्क रहता है वो प्लम्बर करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें इंजीनियर का क्या काम या सिविल इंजीनियर का इसमें क्या वर्क है। देखिए कि जो प्लम्बिंग वर्क कर रहा है जो प्लम्बर, उसके कार्य पर और उसकी शुद्धता पर, उसकी मानकता पर जांच करने के लिए एक सुपरवाइज़र बनाया जाता है जो इंजीनियर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको प्लम्बिंग सर्विसेज पढ़ना ज़रूरी है कि इसका क्या क्या सिस्टम रहता है। अच्छा, ड्राइंग में तो आप ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके हो बहुत सारा प्लम्बिंग का सिस्टम। तो यही है कि अब आपको ये चीज़ थियोरेटिकल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस है, देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका नलकारी तथा नलकार, प्लम्बिंग एंड प्लम्बर। इसमें आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका प्लम्बिंग की जो प्रणाली होती है वो पढ़ेंगे, उसका कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे, सुरक्षा पढ़ेंगे, पंजीकरण कैसे करते हैं आप वो भी पढ़ेंगे इसमें, और नलकारी प्रतीक शब्दावली ये सब पढ़ेंगे। आईएएस कोड्स पढ़ेंगे कि कौन से आईएएस कोड के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए, और प्राथमिक चिकित्सा मतलब फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी है ये भी आप पढ़ेंगे इसमें। सेकंड चैप्टर है आपका इसमें नलकारी औजार, प्लम्बिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आप देखिए बहुत सारे उपकरण पढ़ेंगे जो आपके प्लम्बिंग में यूज़ होते हैं, जैसे हस्त औजार मतलब जो हाथों से चलाए जाते हैं, छेदन जो ड्रिलिंग होते हैं, कर्तन मापन, और भी मशीन से जो चिनाई बढ़ईगिरी औजार, ये सारे, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। फिर है पाइप्स एंड पाइप फिटिंग। इसमें है आपका क्या क्या आप इसमें प्रिकॉशंस लेंगे। थर्ड है आपका चैप्टर नल तथा नल फिटिंग, पाइप्स एंड पाइप फिटिंग्स कैसे होती हैं। देखिए उनमें जल वहन कैसे होता है, पाइप कैसे होते हैं, पाइप में कौन कौन से जोड़ देते हैं, कैसे चूड़ी काटते हैं, मोड़ना, नामकरण, पाइप जाल, शाखाएं, और इसमें सुरक्षा सावधानियाँ, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आपका वाटर सप्लाई सिस्टम। अच्छा, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है आपका, इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो हैं, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें आप वाटर डिमांड भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्टली तो आप इसमें पढ़ेंगे जल स्रोत, सोर्सेज क्या हैं वाटर के, जैसे सतही है, भौमजल है, ग्राउंड वाटर है, या जल सप्लाई प्रणाली क्या है, कैसे प्रशोधन करते हैं मतलब कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अवसादन, फिल्ट्रेशन, रोगाणुनाशन, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें सेकंड आपका सब टॉपिक है भंडारण और वितरण। इसमें स्टोरेज टैंक पढ़ेंगे, वितरण प्रणाली कैसे होगी, जल का पंपन कैसे किया जाता है, कैसे फिटिंग्स होती है, कैसे पाइप होते हैं, और कैसा इनमें जल दाब दिया जाता है। अप्लायंस में पढ़ेंगे आप वाल्व, स्लूस, चेक, वायु विमोचन, दाब विमोचन, अग्निशमन, जलाघात एवं जल संयोजन। स्टोरेज में फिर आप पढ़ेंगे जल भंडारण में आवश्यकता क्या है इसकी, घरेलू भंडारण टंकी फिटिंग, और उसका डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे उसको। लिंक पाइप्स में है आपका पाइप स्थापना, स्ट्रीट पाइप बिछाना, प्रक्रिया, सावधानियाँ क्या क्या होती हैं जब आप स्ट्रीट में पाइप बिछाते हैं, चाहे वो आपकी सप्लाई के लिए हो या सीवेज के लिए हो, तो उसमें आप कौन कौन से प्रिकॉशंस लेते हैं। मेंटेनेंस में आप पढ़ेंगे जल का क्षय। आप देखेंगे कि जितना हम जल किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए भेजते हैं, जैसे आप एक कोई लैंड मान लीजिए, आपने सिंचाई के लिए जल भेजा, फिर आप पाएंगे कि जितना जल भेजा था उतना वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, बीच में कहाँ चला जाता है, और बीच में ही कैसे इसका क्षय होता है, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। और पाइपों का संचालन कैसे होता है, इसकी मेंटेनेंस कैसे करें। फिर इसमें आप एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके क्या लाभ है, और इसकी वर्षा जल की क्या उपलब्धि होती है, संचय निर्माण कैसे होता है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। फिर है आपका चैप्टर नंबर 5 है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे आप अपशिष्ट निपटान, रिफ्यूज रिमूवल। अच्छा, बात करें नगर की उत्सर्जित दूषणता निपटान प्रणाली, शुष्क जल वहन, सीवरेज सिस्टम, सीवर खंड, सीवर बिछाना, परीक्षण जल से धुआं, दाब खाई को पाटना, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आप सीवर अनुबंध, इसमें प्रवेश छिद्र घुसते समय क्या क्या सावधानियाँ हैं। ठीक है,
सीवर जो आपने डायग्राम आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड, या जिससे आप कह सकते हैं आपकी कौन सी ड्राइंग थी अभी जो आपने पढ़ी थी, इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग जो थी आपकी, और वेस्ट वाटर जो ड्राइंग थी आपकी, उसमें आप ये सब पढ़ चुके हैं। सीवरों का अनुरक्षण तथा मरम्मत, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स कैसे करेंगे, कैसे इनका नामकरण होता है, चिमनियाँ कैसी होती हैं, कैसे देखभाल होती है, कैसे सफाई होती है, इनमें विस्फोटन को कैसे रोका जा सके, क्योंकि सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो एक अच्छा विस्फोटक माना जाता है। गैसों की उपस्थिति की जांच और सुरक्षा। प्लम्बिंग, पाइप तथा नलकारी, इसमें आप पढ़ेंगे उपयुक्त पाइप का चयन, नलकारी प्रणाली, एकल स्टैक, एकल पाइप, द्विकल पाइप, आंशिक एकल पाइप प्रणाली, वर्षा जल निकासी, ब्लॉक्ड पाइप की सफाई, चोक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, चोक क्या होता है ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। सीवरेज वहीन क्षेत्रों से मलक जल निपटान, सीवेज मतलब डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सीवरेज प्रणाली है ही नहीं, तो वहाँ सेप्टिक टैंक कैसे बनाए जाते हैं, मानक माप प्रशनगर्भ, नलकारी की मुख्य विधा। अच्छा, ये आपके कॉलेज में, क्योंकि आपके कॉलेज में जो है कौन सा है, यही है, सेप्टिक टैंक वाली यूज़ है ना। समस्याएं तथा निवारण उपाय। चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे स्वच्छता साधित फिटिंग्स, ये भी आप पढ़ चुके हैं। फिटिंग्स इसमें आपने पढ़ा था प्रसाधन कक्ष टॉयलेट्स फिटिंग्स में, पेयजल या अवजल पाइप फिटिंग, टोंटी से बोलते हैं ट्रैप, धावन पात्र, वॉश बेसिन, सिंक, स्नान टन, फब्बारा, फ्लशिंग एंड ऑल दैट। फिर है आपका पास ट्रैप्स जिसे कहते हैं, जल सील ट्रैप के क्या क्या प्रकार होते हैं, इसका निरीक्षण कैसे करते हैं, और नल वाहिनी क्या होती है। सैनिटरी फिटिंग्स में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड 1172 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना, देखभाल, जल हानि रोक उपाय, टेस्ट स्टार प्रणाली, ये सब इसमें आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 है आपका हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स, कि जो हीट्स होती है उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसमें आप पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका सब टॉपिक है तापन, हीटिंग, इसमें आप इसकी प्रणालियाँ पढ़ेंगे, ताप इकाइयाँ, ऊष्मीय ऊर्जा धारिता, ताप अंतरण, केंद्रीय तापन, गर्म जल आपूर्ति, गीज़र सिस्टम एंड सौजल तापक। फिर पढ़ेंगे आप इसमें वेंटिलेशन, आवश्यकता क्या है इसकी, सुविधाएं क्या, परिस्थितियाँ, वायु बदल, संवातन पद्धतियाँ, प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर पढ़ेंगे आपका थर्ड सब टॉपिक में एयर कंडीशनिंग, मुख्य बात है, प्रक्रम क्या होता है, क्या प्रणाली होती है इसकी, कक्ष प्रणाली, सेंट्रल प्रणाली, ऊष्मारोधन पदार्थ। अपेंडिक्स में या कुछ इम्पोर्टेंट्स आंकड़े पढ़ेंगे आप, पाइप्स पढ़ेंगे, नल स्थापन, जल भंडारण टंकियाँ, ढुलाई कार्य, विविध गुणांक तथा माप भार, बाकी आप इंडेक्स जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें आप। फिर आता है प्लम्बिंग में एक जो चीज़ ज़रूरी रहती है वो ये रहती है कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप ये तो पढ़ ही चुके हैं। फिर है सुपरवाइज़र का क्या वर्क रहता है, देखिए मेनली कि आप जानते हैं स्किल्ड जो कुशल कारीगर की भी इसमें ज़रूरत होती है। प्लम्बर एक बहुत ही कुशल कारीगर होना चाहिए, अगर वो दक्ष नहीं होता है अपने काम में तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है या पूरा जो उसका वर्क है वो वाटर से रिलेटेड है। फिर आता है आपका कि आप खुद सोचिए, अगर एक सुपरवाइज़र इंजीनियर ही है, आप इंजीनियर स्टूडेंट्स को उसको पढ़ाने का क्या पर्पस है, खुद सोचिए। सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र किसको बनाते हैं, जिसे खुद उस काम में एक्सपर्ट रहा हो, तभी तो वो जो प्लम्बर है उसको बताएगा ठीक से। सपोज दैट प्लम्बर को कुछ ठीक से नहीं आता है और सुपरवाइज़र को भी कुछ नहीं आता है, तो वो जैसा कर देगा वो वैसे ही हो जाएगा, तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं आ पाएंगी उस वर्क में जो आनी चाहिए या जैसा बनाना चाहिए। तो इसलिए जो सुपरवाइज़र होता है वो उस काम का एक्सपर्ट रहा हो, ठीक है, इसलिए ही आपको ये प्लम्बिंग जो सब्जेक्ट है, प्लम्बिंग सर्विसेज, ये पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, इंजीनियर को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है वर्कशॉप में, लैब में या फील्ड कैंप में भेजकर, फिर उसको प्रैक्टिकल्स जो कमी को दूर करने का मौका दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली तो है, जितनी ज़्यादा ज़रूरी थियोरेटिकल इसकी नॉलेज है आपको, उतना ज़्यादा ही इसके प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल आप जब देखेंगे तो प्रैक्टिकल में चीज़ें अलग होती हैं, और इंजीनियरिंग का मतलब ही प्रैक्टिकल है। फिर आता है कि एक जो इंजीनियर है उसको सारे जो आप औजार हैं उनका नेम पता होना चाहिए, और उसकी बहुत सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए, ठीक है।
और इसलिए इसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशंस में ही आपका जो प्लम्बर होता है उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशंस में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, या उसको ये बहुत ही जटिल कार्य होता है, आपको पता है, इसकी समझ उसको होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो इंजीनियर है जिसको सुपरवाइज़र बनाया जा रहा है उसको भी एक अच्छी नॉलेज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी ही कोई बिल्डिंग अच्छे से बन पाएगी जो अकॉर्डिंग टू BIS होगी। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये था इसका आपका सिलेबस की एक परिचय कह सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है आपका क्लास स्टार्ट करा देंगे। थैंक यू क्लास।